एक अरबपति अचानक एक रहस्य के साथ दिल के दौरे से मर गया, लेकिन उसने अपनी विरासत अपने सबसे निराशाजनक बेटे को दे दी। उसकी पत्नी को भी सैकड़ों मिलियन की प्रॉपर्टी मिली। बाकी के पैसे सब चैरिटी को दान कर दिए गए। सिर्फ उसकी सबसे प्यारी बेटी लिसा को कुछ भी नहीं मिला। हालांकि लिसा को ये नतीजा एक्सेप्ट करना मुश्किल लगा, पर अपने पिता की इच्छाओं के सम्मान में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन विरासत के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वकील ने खास तौर पर लिसा से संपर्क किया और उसे एक दस्तावेज दिया जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा था। वकील ने कहा कि उसमें वो जवाब हैं जो लिसा जानना चाहती है। वकील के जाने के बाद लिसा ने उत्सुकता से दस्तावेज खोला। अंदर एक चाबी और एक यूएसबी ड्राइव थी। समझते हुए कि उसमें कुछ राज छुपा है, लिसा ने तुरंत यूएसबी ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाई। हैरानी की बात ये थी कि उसमें उसके पिता के मरने से पहले रिकॉर्ड किया गया फुटेज था। वीडियो में उसके पिता ने उसे एक तहखाने में जाने को कहा, जहां उन्होंने 30 साल से एक राज छुपा रखा था। फिर उन्होंने तहखाने की लोकेशन बताई और लिसा से ये सब राजगुप्त रखने की गुजारिश की। लिसा ने बिना देरी किए सुरागों का पीछा किया और पहाड़ों की तरफ गई। जल्दी ही उसे जंगल में एक एंट्रेंस मिला। उसने चाबी से दरवाजा खोला और ध्यान से अंदर चली गई। लेकिन तहखाने के अंदर रोशनी बहुत कम थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई राक्षस न निकल आए। जब लिसा तहखाने के आखिरी हिस्से में पहुंची तो उसने एक रहस्यमयी कमरा देखा। हिम्मत जुटाकर अंदर गई। हैरानी की बात थी कि वहां एक बूढ़ा आदमी कैद था। ये नजारा देखकर लिसा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जब उसने जांच करने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक वो बूढ़ा आदमी हिला। लिसा इतनी डर गई कि तुरंत तहखाने से बाहर भाग गई। वो समझ नहीं पाई कि उसके पिता ने एक बूढ़े आदमी को तहखाने में क्यों कैद कर रखा था। शुरुआत में लिसा ने पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन उसे अपने पिता की गुप्त रखने की गुजारिश याद आई तो उसने पुलिस को कॉल करने का विचार छोड़ दिया। हालांकि उसके इस बर्ताव ने उसके भाई का ध्यान खींचा, लेकिन लिसा ने बहाना बनाकर बात संभाल ली। जब रात को सब चले गए और माहौल शांत था, लिसा वापस तहखाने में अकेली गई। इस बार वो अपने साथ एक बंदूक ले गई, ये जानने के लिए कि बूढ़ा आदमी आखिर है कौन। लेकिन बूढ़े आदमी ने लिसा को पहली नजर में पहचान लिया। वो तो उसकी आदतों को भी विस्तार से बता सकता था। फिर बूढ़े आदमी ने पूरी सच्चाई बताई। असल में वो कभी लिसा के पिता का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन 30 साल पहले एक पार्टी के बाद लौटते वक्त एक एक्सीडेंट हुआ। पहले जैक पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन लिसा के पिता ने मना कर दिया। उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने लाश को ट्रंक में डाल दिया और पहाड़ों में गहराई से दफना दिया।